बिल्कुल अकेला हूं इस अति विशाल जगत में। इस अति विशाल जगत में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैं कौन? मैं कौन? एक आध्यात्मिक चित्त कण, एक स्पिरिचुअल पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल इस अति विशाल जगत में बिल्कुल अकेला। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी से। दिल्ली से कोई संबंध नहीं है, भारत से कोई संबंध नहीं है, पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। इस जगत के किसी, इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु से मेरा संपर्क नहीं है, मेरा संबंध नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। कौन हूं मैं? एक चित्तकण, छोटा सा बिंदु, पार्टिकल ऑफ सर्विस, जो मैं स्वयं को नहीं मानता। ये जो चित्तकण है, हाँ, ये कितने ब्रह्मांडों में बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, अकेला, किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला। अरबों वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से, खरबों वर्षों से, खरबों, सैकड़ों खरबों वर्षों से अकेला घूम रहा है ये चित्तकण, बिल्कुल अकेला। ये कुछ चाहता है, उसी की तलाश में घूम रहा है। जब तक इसकी तलाश पूरी नहीं हो जाएगी, इसको चीज प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए घूम रहा है, ये घूमता रहेगा। संभव नहीं है रुकना। यद्यपि संपर्क किसी वस्तु से नहीं है, असंगोयम पुरुषः, असंगोयम, संग नहीं है किसी चीज से, घूम रहा है। किसके लिए घूम रहा है? हाँ, इसे कुछ चाहिए, प्रत्येक क्षण प्रयत्नशील है। क्या चाहिए इसे? इसे जीव को, मुझे, इसका मतलब किसी को नहीं, मुझे क्या चाहिए? आनंद चाहिए। समझिए बात को, ये जो चित्त कण है, पार्टिकल ऑफ सर्विस, ये घूम रहा है आनंद के लिए। इसका किसी से कोई संपर्क नहीं है। आप इसको फिजिकल समझ रहे होंगे, हम फिजिकल नहीं कह रहे। इसका अपने थॉट से भी कोई संबंध नहीं है और किसी के थॉट से भी कोई संबंध नहीं है। अपने विचार से या किसी के भी विचार से कोई भी संबंध नहीं है। जीव को केवल एक चीज चाहिए, आनंद। और ये जीव बिल्कुल अकेला है, ये बात समझिए। हम सोच रहे हैं हमारे थॉट्स को कैरी करके, हम थॉट्स को फुलफिल करके आनंद मिलेंगे, प्राप्त करेंगे। थॉट से तो आपका कोई संबंध ही नहीं है। असंगोयम पुरुषः, संग नहीं है थॉट से आपका। अविच्छिन्न भाव से भगवान से जुड़े हैं हम, संग तो थॉट से हो ही नहीं सकता। अकेला चित्तकण घूम रहा है बस आनंद की प्राप्ति के लिए। ये हमें समझ आ रहा है। अच्छा, ये आनंद कैसे मिलेगा? अच्छा, प्रयत्न करके मिल जाएगा ये, अपने प्रयास से आनंद मिलेगा। मिल गया? अरबों जन्मों की भ्रमण करने के बाद क्या मिल गया? आनंद। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते, ये तो समझ आ रहा है। कितने सालों से, खरबों सालों से ब्रह्मांड भ्रमिते, आनंद तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप खुद प्रयत्न कर रहे हो।
इसलिए नहीं मिला। अच्छा, ये कैसे मिलता है फिर आनंद? ये मिलता है मत प्रसादात परम शांति। भगवान कहते हैं आनंद जो है इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड, इट इज ओनली बेस्टोर्ड। ये दिया जाता है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है आनंद। आनंद अपने प्रयत्न से नहीं मिलेगा, ना मिला, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। आनंद केवल भगवान की कृपा से मिलेगा। अच्छा, भगवान की कृपा ये क्या होती है? ये भगवान की कृपा क्या होती है? आनंद कैसे मिलेगा हमें? कोई पूछे आनंद, कोई बोलता है हमें आनंद आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो? आनंद दिखता है क्या? आप बताइए, आनंद दिखता है क्या? हाँ, दिखता है। क्यों नहीं दिखता? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। समझिए बात को अच्छी तरह, ये आनंद के विग्रह है कृष्ण, आनंद का रूप है। कोई बोलते हैं आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या प्रेम का कोई रूप होता है? होता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, प्रेम का रूप है राधा रानी, आनंद का रूप है श्री कृष्ण। जैसे हमें यह नहीं पता था कि आनंद का रूप होता है, जैसे हमें यह नहीं पता था कि प्रेम का रूप होता है, वैसे हमें यह भी नहीं पता कि कृपा का भी रूप होता है। ये कृपा का रूप क्या होता है? श्री गुरुदेव, ये कृपा का रूप होता है। जैसे भगवान आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है, राधा रानी प्रेम स्वरूप है, जो गुरुदेव होते हैं वो कृपा के स्वरूप होते हैं, करुणा घन विग्रह। जब भगवान किसी पे विशेष विशेष अति विशेष कृपा करना चाहते हैं तो वो उन्हें अपने गुरुदेव, नित्य गुरुदेव से मिलाते हैं। हम जब करते हैं, अच्छे काम करते हैं, हाँ धाम जाते हैं, सेवा करते हैं, किसके लिए? किसके लिए? कृपा के लिए। किसके लिए? बोलिए, कृपा के लिए। किसके लिए? गुरु के लिए। कृपा मतलब गुरु। हम जो भी साधन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, किसके लिए? सारे हरिनाम का क्या प्रयोजन है? भगवान की कृपा। हाँ या ना? हाँ, सारे हरिनाम, सारी सेवा क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? कृपा, यानी कि गुरु की प्राप्ति। कृपा की प्राप्ति मतलब गुरु की प्राप्ति। यदि एक बार गुरु मिल गए तो इससे ऊपर बड़ी भगवान की कृपा संभव नहीं है। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता रहता है, उस पर भगवान बहुत बड़ी कृपा कर दे तो उसे मानव दे देते हैं, और उसके बाद अगर बहुत बड़ी कृपा करनी हो तो उसे हरि भक्ति दान देते हैं। और हरि भक्ति जन्मों जन्मों याजन करने के बाद, अपने हिसाब से याजन करने के बाद, जब भगवान ने अपनी अंतिम कृपा करनी होती है तो अपने आप को मूर्त रूप में दे देते हैं। अपनी कृपा को मूर्त रूप में, मूर्तिमान रूप में दे देते हैं, गुरु के स्वरूप में। भगवान, जैसे हम प्रयत्नशील हैं आनंद प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हो, वैसे भगवान प्रयत्नशील है हमारे को वापिस इस जगत से उस जगत में ले जाने के लिए। तो जब प्रयत्नशील भगवान की कृपा की अति हो जाती है, समझ लें भाषा हमारी, प्रयत्नशील भगवान की कृपा की अति हो जाती है तो वो जीव के सामने गुरु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। नारद पुराण में बताया गया है, तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु के समान तत्व कोई नहीं है। ये हरि तत्व से भी ऊंचा है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवत तत्व, भगवत तत्व से भी बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। गुरु तत्व, गुरु तत्व जो है ये भगवत तत्व और भक्त तत्व का समन्वय है, कंबाइंड फॉर्म है। इससे ऊंचा कुछ नहीं है। ये वेद व्यास का निर्णय है। गुरु तत्व, भगवत तत्व और
भक्त तत्व का समन्वय है। इससे ऊंचा तत्व नहीं है कोई। तत्वम गुरु समम नास्ति, नारद पुराण। गुरु तत्व परमागति, स्कंद पुराण। जैसे भगवान मन वाणी बुद्धि के परे हैं, ना तत् चक्षु गच्छति ना वाग गच्छति ना मनः। भगवान के क्षेत्र में ना वाणी जाती है, ना बुद्धि जाती है, ना मन जाता है। जब भगवान के क्षेत्र में नहीं जाती तो क्या गुरु के क्षेत्र में जा सकती है? भगवत तत्व जिस प्रकार से मन वाणी बुद्धि से परे है, उसी प्रकार से गुरु तत्व भी मन वाणी व बुद्धि से सर्वथा परे है। हम गुरु के दर्शन करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। कभी सोचा क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान जो है चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा जो है वो क्या होगी? चिन्मय। तो हम चिन्मय तत्व का दर्शन करते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। हम भगवान की कृपा चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा का मूर्त स्वरूप ही क्या है? गुरु है। यस्या प्रसादान भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायम् स्तुवांस। भगवान जो कृपा करते हैं कभी सीधे नहीं करते। सीधा भगवान बद्ध जीव से कोई संबंध नहीं रखते। बद्ध जीव और भगवान सीधा संबंध नहीं होता। भगवान जब अपने को करुणामय निग्रह के रूप में जीव को उद्धार करने के लिए अपने आप को समष्टि गुरु रूप में प्रकट करते हैं, और जब समष्टि गुरु रूप से जीवों के उद्धार करने की विशेष प्रयोजन होता है तो समष्टि गुरु ही किसी महत् पुरुष के रूप में जगत जीवों का कल्याण करते हैं। कैसे? कृपा बांट के। गुरु के हृदय जो है साक्षात भक्ति महारानी का सिंहासन है। गुरु के हृदय में भक्ति महारानी बैठ के सब पे कृपा बांटती है। गुरु के हृदय में बैठ के भक्ति महारानी सब जीवों पे कृपा बांटती है। ये एकमात्र तरीका है कि जिससे जीव आनंदमय हो सकता है। हमने बताया कि गुरु जो है वो भगवान की कृपा का विग्रह है, विग्रह, पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ मर्सी। जिसने गुरु का आस्वादन नहीं किया उसने जीवन में आस्वादन ही नहीं किया। आस्वादन केवल चिन्मय तत्व का होता है, क्योंकि हम चिन्मय हैं, स्पिरिचुअल थिंग्स कैन ओनली, स्पिरिचुअल बीइंग्स कैन ओनली एंजॉय स्पिरिचुअल थिंग्स। जो कृपा है ये स्वयं आनंद स्वरूप है। कृपा तो जब हम दर्शन करते हैं गुरुदेव के तो हम, कृपा आनंद है, स्वयं कृपा आनंद है, और कृपा की मूर्ति जो है वो गुरुदेव होती है। तो थोड़ी सी कृपा किसी को प्राप्त हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, और जब कृपा की मूर्ति प्राप्त हो जाए तो जीव हर समय आनंदमय अवस्था में रहेगा। गुरु की प्राप्ति जो है ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। इसके गुरु प्राप्त होने के बाद फिर लेफ्ट राइट इधर उधर देखना जो है ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। एक बार गुरु चरणों की प्राप्ति हो गई तो बस गुरु की आज्ञा पे अपने जीवन को चलाना, इसी से सर्वार्थ सिद्धि होगा, इसी से आनंद प्राप्त होगा।